वे नमो नमः। तीन लोक भौपी जरा पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक हेरी कान। सत्य नाम एक जरी है निरंजनवा की डार, तीन देव शाखा भयो पात भयो संसार। सत्य नाम सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य हम सत्य नाम जय करुणामय। सत्य नाम बोल जय करुणा। गर्भवास में भगति कबूले, गर्भ भगति कबूले, बाहर आके हंसा अपने को भूले। बाहर आके के भूले, पूरा करो तुम अपनी बोल, पूरा करो मैं अपनी। सत्य नाम बोल, सत्य नाम जय करुणा मैं। सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल जय करुणा मैं। सत्य नाम बोल। तो सत्य नाम एक जर है निरंजन माँ की डार, तीन देव शाखा भयो पात भयो संसार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं आप लोग से कई बार कहे कि अपने को जानिए, और आप ही साक्षात वही हैं जिन्हें आप खोज रहे हैं। परमात्मा अल्लाह गॉड जो कुछ ईश्वर हैं वह एक प्रकाश हैं, एक नूर है। उसी तरह से ये मानव शरीर जो है हम लोग का यंत्र है। आज जो लोग इस संसार में आए सारे यंत्र ही आए, मगर परमात्मा एक ऊर्जा है जिनका भगवान बुद्ध कहे कि अपने में अनुभव करो, अपने में देखो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को ख़त्म करके अपने में देखो, तो जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो तो तुम वही हो। भगवान बुद्ध कहे कि यह प्राकृतिक पांचों प्राकृतिक से आपका शरीर बना, यह शरीर इस प्राकृतिक में मिल जाएगा, मगर वह नूर जो चैतन्य है, जिन्हें प्रकाश कहा गया, जिन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, नूर को प्रकाश को, वह कर्म बस इस 84 लाख जोनी में दुख पाएगा। तो कर्म बस इस संसार में जो लोग आए हैं सारे कर्म बस आए हैं, सब में केवल आत्मा जो नूर है वो कर्म बस अपना दुख सुख का अनुभव करती है। तो यह शरीर एक यंत्र है। जो यहाँ आए राम कृष्ण जिन्हें आप भगवान कहते हैं, सारे लोग मानव रूप में आए और सबका पैदा पालन संहार हुआ। यह सृष्टि का नियम है, पैदा पालन संहार। मगर वह प्रकाश, वह परमात्मा, न वह पैदा होते हैं, न पालन होता है, न संहार होता है। वह एक चैतन्य है, प्रकाश है, नूर है। तो उसी को सत्य नाम कहा जाता है कि सत्य नाम जैसे जर को ही सत्य नाम कहा जाता है। अजर ही सत्य है। तना क्या है? निरंजन। 3 लौचियाँ जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 जो डाल निकरी हैं, और उसके बाद जो लौचियाँ हो 33 करोड़ देवी देवता हैं, और पत्ता हम आप हैं।
तो पत्ता आते जाते रहते हैं, फूल फल आते जाते रहते हैं। तो इस संसार में तीन ही चीज़ का भजन होती है, फूल फल पत्ते। फूल फल पत्ते, तो हम लोग क्या है, फूल फल पत्ते। मगर सत्य जो जड़ है वही सत्य है। तो यह सांस ही सत्य है, सांस ही जड़ है। कि वृक्ष एक अधर में जामा, आजरी ऊपर पलई तरका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। वृक्ष एक अधर में जामा, यह मानव शरीर ये ऐसा वृक्ष है, ये अधर में है। अधर माने बीच में, न धरती न आकाश, बीच में हम लोग, यह शरीर जो है बीच में है। वृक्ष एक अधर में जामा, अजर ऊपर पलई तरका। एक मानव, एक जीव इस संसार में, इसकी जड़ ऊपर है और इस संसार की जड़ नीचे है। मनुष्य का जड़ ऊपर है, जड़ मनो यह सिर ऊपर है, पलई तरका। हम लोगन का जड़ क्या है, सिर है। अगर यह सिर में ब्रेन हेमरेज हो जाए, अनेक प्रकार की परेशानी, इसमें घाव लग जाए, तो पूरे शरीर बेकार हो जाएगा। तो यही जड़ है। और इस जड़ में मनो इशारा में भी कहते हैं कि वहाँ राम है। उस शक्ति का नाम रख दीजिए, अल्लाह नाम रख दीजिए, जो ही नाम रख दीजिए वही नाम है। मगर वह शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। आज वही प्रकाश, वही आत्मा से इतने लोग, किसी का कोई भाई है, किसी का कोई पति पत्नी, जो कुछ है, और जब वह सत्य निकल जाएगा तो न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का पति है, न पत्नी है, कुछ नहीं है। सत्य ही से सब कुछ है। तो सत्य क्या है, जो नूर, श्वास, यह श्वास, यह नूर खत्म हो जाएगा तो कोई किसी का है नहीं। तो सत्य का, हम सत्य को ही जानना है। हम लोग कल्पना भगवान में पड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम हो वही मैं भी हूँ, आज सब में मैं ही और आप, हम ही और आप हैं। इस तरह गीता में भी बताते हैं। तो जो संत महात्मा आए सब यही बताते हैं कि अपो दीपो भव, अपने आप को जानो। तो यह जब सत्य निकल जाएगा तो कोई किसी का है नहीं। तो सत्य ही का नाम परमात्मा है, यह सांस ही सत्य है। तो वृक्ष एक अधर में जामा, यह अधर माने यह मानव शरीर, ये जितने जीव जंतु हैं ये सब अधर में हैं। जड़ ऊपर पलई तरका, हम लोग का जड़ जो है यह सिर ऊपर है और पलई नीचे की तरह है। कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। तो जड़ को ही समझना है। तो हम लोग अपने को न अनुभव करके, अपने अंदर परमात्मा को न खोज करके कल्पना में पड़े हैं। और कल्पना में भगवान जो है, कल्पना के भगवान यह समाज को अंधविश्वास, अंधकार और चले जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि राम को किसने बनाया, बाहर मानव ने ही बनाया। जो कुछ बनाया मानव ने बनाया, भगवान का कल्पना किया। मगर ईश्वर जो है ये पूरी सृष्टि पालन पैदा संहार करने वाला एक सत्य, एक प्रकाश, एक नूर है। और राम कृष्ण हम हैं आप, अरे आप राम, हम रावण, आप कृष्ण, हम कंस, यह शरीर को कहा गया है। मगर जो सत्य है वह राम रावण से परे है, स्वर्ग नरक से परे है, झूठ साच से परे है। साच झूठ कौन बोलता है, सत्य एक ही है। कभी वही झूठ बोलता है, कभी साच बोलता है। सत्य एक ही है, यही मानव शरीर। कभी अच्छा कर्म करता है, कभी बुरा कर्म करता है। सत्य एक ही है। कभी फूल चढ़ा तो कहीं जेल चले गए। मगर वो सत्य तो सत्य सब में है। मगर यंत्र का है, इसमें बटन का है, ब्रेक का है, यह भी शरीर गाड़ी है। इसमें इंद्रियां जो हैं, बल्ब हैं, गाड़ी के जो फोक्स हैं, मन ब्रेक है, बुद्धि विवेक स्टीयरिंग है,
जब आपका बुद्धि विवेक बल्ब दिमाग सही नहीं रहेगा तो यह गाड़ी एक दिन कहीं न कहीं टकरा जाएगी, खाई में गिर जाएगी। मगर तेल तो सब गाड़ी में एक ही समान पड़ता है, गाड़ी एक ही समान है। बाकी ड्राइवर, विवेक, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब अलग अलग हो जाएंगी तो यह गाड़ी एक दिन खाई में गिर जाएगा, टकरा जाएगा। तो यह शरीर एक यंत्र है, इसको चलाने वाला विवेक। अगर विवेक से काम कर रहे हैं तो आप निकल जाएंगे। अगर मन से काम कर रहे हैं तो मन का ड्राइवर जो दारू जब पी लेता है, मन बहुत चंडाल है, मन का ड्राइवर जो दारू जब पी लेता है तो उठ पटांग गाड़ी चलाता है, उठ पटांग बोलता है, उठ पटांग बात विचार करता है। और जो विवेक से रहता है तब विवेक से वही रहते हैं कि जो भगवान संत महात्मा के शरण में जाकर उनकी बात को समझ करके काम करते हैं, वह विवेक से रहते हैं। तो विवेक को ही कृष्ण कहा गया है और मन को अर्जुन कहा गया है। मन को अर्जुन कहा गया है, विवेक को कृष्ण। जिस रथ पर सतगुरु कृष्ण रथ को हाँकेंगे वह रथ निकल जाएगी। और जिस रथ पर विवेक नहीं रहेगा, विवेक से काम नहीं करेंगे, विवेक से नहीं चलेंगे, वह रथ एक दिन खाई में गिर जाएगी। तो यह शरीर यंत्र है, इसमें बटन है, ब्रेक है। इंद्रियां को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को कंट्रोल करो, इसमें ब्रेक है, स्टीयरिंग है। तो हमें अपने को समझना है, ये मनुष्य ने ही सारे ग्रंथ मनुष्य ही ने बनाया है। मनुष्य ग्रंथ किस लिए बनाया है? समाज को पढ़कर उसी के अनुसार चलने के लिए। हम लोग उसको पूजा बना लिए, दोहा चौपाई पढ़ लेते हैं या छठ फूल छिड़क देते हैं, उसके बाद साहब सावन भर भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद सावन भर लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं, सावन भर अंडा मांस छोड़ दिए हैं, भगवान शंकर का भक्ति कर रहे हैं। जो सावन खत्म हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा। ये क्या है? तो ये सारा मनुष्य ने बनाया ग्रंथ समाज को चलने के लिए, मगर इसको कल्पना के देवता बनाकर, कल्पना के भगवान बनाकर, कल्पना के देवी बना करके आपको अंधविश्वास और ढकेल दिया गया। नहीं तो शास्त्र सब ठीक है, शास्त्र सब कहता है कि यह मानव शरीर ही जिन्हें सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं कि एक बार मानव शरीर मिल जाता तो हलवा पूड़ी हम भी खाते। हम लोग कल्पना के देवी देवता में फंसे हैं। कहते हैं कि रामगढ़ मनई मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मनई मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मनई मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मन। अरे धाई के बजरिया में बेचा भगवान के, रामगढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मनई राम के, रामगढ़ मनई। अरे झोरिया में बाबा लेके घूमे 100 ग्राम के, रामगढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मनई राम के, रामगढ़ मनई। अरे झोरिया में बाबा लेके घूमे 100 ग्राम के, रामगढ़ मनई मनैया गढ़ राम कि माटी का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठावे, गढ़ी बैठावे हो गढ़ी बैठावे। माटी का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठावे, का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठावे। एक मुँह से धार पूरी हलुआ चढ़ावे, एक मुँह से धार पूरी हलुआ। अरे कुकुराया घायल मुतेला टंगिया तान के, रामगढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के,
अरे कुकुराया घैला धारी चढ़ावे टंगिया तान के राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। अरे झोरिया में बाबा लेके घूमे 100 ग्राम के राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। हाँ चढ़त सवनमा पानी पत्थरे पधाम पानी पधाम चढ़त सवनमा पानी पत्थरे पधाम सवनमा पानी पत्थर। हाँ बीतत सवनमा मुर्गा दारू पधाम बीतत सवनमा दारू मुर्गा पद। अरे यह भगतिया देखा शिव भगवान के राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। आई भगतिया देखा शिव भगवान के राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम कि माटी का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठाम एक मुँह से धारी पूरी हलुआ चढ़ाम। अरे कुकुराया घैला धारी चढ़ाम टंगिया तान के राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम। ऐसा अंधविश्वास है साहब कि राम गढ़ मनई या मनैया गढ़ राम। आज झोरिया में धई के बेचे भगवान के, आ झोरिया में बाबा लेके घूमे 100 ग्राम के 2 डिब्बा में बंद कर ले लें तुलसी उलसी लगा के। अभी भगवान इतना सस्ता हो गए हैं कि हम लोग पूजा भी कर रहे हैं और अपने को अभिमान कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पुजारी। तो कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे जब अपना कठपुतरी बना करके खेलते हैं तो उसी कठपुतरी के लिए आपस में मार कर लेते हैं, उसी तरह इतना भगवान बन गए हैं। आज इतने प्रकार के संत प्रवचन दे रहे हैं कि सारे अंधविश्वास और भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कि लहसुन प्याज जो है कुत्ता के अंडकोश से बना है। कोई साधु कह रहा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 2 राक्षस जब अमृत पी लिया तो विष्णु जी जब काट दिए तो 2 बूंद पृथ्वी पर गिर गया, तो 1 बूंद से लहसुन हो गया, 1 बूंद से प्याज हो गया। कोई साधु कह रहा है कि ये गाय के हड्डी जहाँ गिरी वहाँ जो है लहसुन बन गया, एक जगह प्याज बन गया। जितने संत हैं लहसुन प्याज पर रिसर्च करके समाज को अंधविश्वास और भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कुत्ता के अंडकोश से प्याज बना है, इसके अंदर से लहसुन बना है। यही सब भागवत हो रही है टीवी पर, हम लोग खूब थप्पड़ी बजा करके सुनते हैं। ये सारे पखंडियों का ज्ञान छोड़ करके आप तार्किक ज्ञान पर जाइए। आपके अलावा कुछ नहीं है। सारे मानव द्वारा बनाया गया ग्रंथ है, मानव को चलने के लिए बनाया गया, मगर मानव ने काल्पना का बना करके भगवान बाजार में ठड़िया दिया, मंदिर में ठड़िया दिया। वो आपसे पैसा शोषण कर रहा है, आप लोग चढ़ा रहे हैं, ये मंदिर में माल घींच रहे हैं। अब बलात्कार व्यभिचार करके जब पकड़े जा रहे हैं तो जेल जा रहे हैं पखंडियाँ सारे। तो हमारा ये कहना है कि ये राम गढ़ मनई की मनैया गढ़ राम। राम तो कण में हो, मानव सबको बना रहे हैं, मगर ये मनई भगवान के गढ़त है। अधई के बजरिया में बेचे भगवान के 25 रुपया में, 30 रुपया में, दीपावली में। यह झोरिया में बाबा लेकर घूमे 100 ग्राम के आराम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। तो कहला कि एक मुँह से धार पूरी हलुआ चढ़ावे, माटी का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठावे। माटी का हाथी घोड़ा बना के साहब कहना बरिया बनवे, बखिरिया बनवे, बहुत व्यंजन बनाई। आय अपने मन में बूढ़ा कुल का आजू पेट भर खाई, आजू भर पूजवा हमें मोर भाई। अब ये साहे माटी का हाथी घोड़ा बना के निर्जीव के सामने
सजीव का बलि दिहल जाता है, बकरा का बलि दिया जा रहा है, सुअरा का बलि दिया जा रहा है, मुर्गा का बलि दिया जा रहा है, पत्थर के भगवान के अपने बना करके अपने जीव के स्वाद के लिए ये सब बलि दे रहे हैं। आज जो आदत बुरी बा वह नहीं सुधर रहा है। तो कहा था माटी का हाथी घोड़ा गढ़ी बैठावे, आ एक मुँह से धारी पूरी हलवा चढ़ावे। अब पूरे उसके बाद कोई और भगवान को फिर नहीं पूछा, पूरा गांव एक दिन डी बाबा काली माई खिलाता है, उसके बाद साल भर वो ताकते रहते हैं, उसके बाद कोई नाम नहीं लेगा। मगर ये साहब काली बाबा डी बाबा का कुकुरे खूब खैने साहब, आ इधर से टांग उठा के धार चढ़ावत हमें, उधर से टांग उठा करके धार चढ़ा रहे हैं, उधर से पूरा गांव का कुकुर आया घैने धारी चढ़ावे टंगिया तान के। राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, राम गढ़ मनई ये गढ़ राम के। गढ़ी बैठावे नरियर चुनरी चढ़ावे, गढ़ी बैठावे नरियर चुनरी चुनरी चढ़ावे हो, चुनरी चढ़ावे चुनरी चढ़ावे हो चुनरी। लाल टीका नाच 9 दिन मौज उड़ावे, लाल टीका नाच 9 दिन। हाँ मैं कहना ये तनी मेरे साहब ई खसी भेड़ा जितना बाटा कहत हम जान बचल बा, जहिया सावन उतरी जितना बाटा भक्त लोग पहले हमारे पर फरहार करी। तो 1 महीना ई आ 9 दिन ऊ ये बेचारन का जान बचा रहता है, खसी भेड़ा मुर्गन का। ये जितना इतनी बार भगत मेघा भइल बाड़े, ये सब इतनी बार भक्त बने हैं, बुराई तो जा ही नहीं रहा है। तो कहना माटी का गढ़ी नारियल चढ़ावे, गढ़ी बैठावे नरियल चुनरी चढ़ावे। लाल टीका नाच 9 दिन मौज उड़ावे, लाल टीका नाच 9 दिन मौज। लाल टीका नाच 9 दिन मौज उड़ावे, लाल टीका नाच 9 दिन। अरे 10वें दिन पी के फेंक पुले से रवाई के, राम गढ़ मनई 10वें दिन पी के फेंक पुले से रवाई के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, राम गढ़ मनई हे राम गढ़ मनई। अरे 10वें दिन पी के फेंक पुले से रवाई के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। अरे धई के बजरिया में बेच भगवान के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। झोरिया में बाबा लेके घूम 100 ग्राम के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम। कहना गढ़ी बैठावे 9 दिन नरियर चढ़ावे, आ 9 लाल टीका नाच 9 दिन मौज उड़ावे। आ 10वें दिन यहाँ से धुरिया पार ले कोनो व्यक्ति के अगर नचावल जा साहब तो रुकुर पुले नाचत नाचत कुल कर्म हो जाए। वकी साहब वो दरुइया जवन है जब लगा लेना साहब भक्त लोग महारानी का भस्मी जौन कहा जाता है महिषासुर, ये महिषासुर हो जाते हैं। वो तीर तलवार भाला लेके अपन थड़ी रहनी वैसा रूप हो रहा है, ऐसा ही सब अपना रूप बना लेते। जब दुर्गा जी 10 हाथ ले लेनी हथियार उठा लेनी तो समझ लीजिए कि इनका नाश है भक्त लोग का। अब 10 हाथ में तीर तलवार फरसा हर ये सब साहेब भस्मासुर महिषासुर बने हुए हैं। वही सोपाई पुलवे पर 2-4 जने वही फटवे में अझुरा के साहेब चले गए महिषासुर। अब 8-10 दिन के बाद जब पुअरा में से माटी निकला तब हमन से महिषासुर पता लगल कि यही फटवे में अझुराए थे। तो 2-4 चले जाते हैं, महारानी जी ले करके चली जाती हैं। तो वैसे वो रूपवे होता है। नारी बिरादरी का नवरातन में हरदम सम्मान करना चाहिए। माता ही दुर्गा हैं, मगर नारी का अपमान। यहाँ बड़े बड़े पुजारी बने हैं। तो कहना है कि गढ़ी बैठावे नरियर चुनरी चढ़ावे, आ लाल टीका नाच 9 दिन मौज उड़ावे। आ 10वें दिन पी के फेंक पुले से रवाई के।
आप पुले से महारानी को हर से फेंकला, वो हर से दूसर गाना अब चालू हो गए। तो बताइए, बिना पी करके तब ये सब दहवाए जाते हैं, अब तभी तो उसमें नाच आता है, रंग आता है। यही सब भक्ति है। अरे दुर्गा आदि शक्ति के है, इसे समझिए कि आपकी अर्धांगिनी ही साक्षात पार्वती ही दुर्गा हैं, आप साक्षात वही भोलेनाथ शंकर जी हैं। पति पत्नी माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। माता ही पार्वती हैं, पिता शंकर जी हैं, और गौरी गणेश 2 पुत्र मेरे देवा। गौरी गणेश 2 बाल बच्चे हैं, बेटी बेटा हैं। आप साक्षात नारायण बनिए, आपकी देवी जी लक्ष्मी बने। ऐसा यह शास्त्र लिखा गया कि समाज में अगर इस तरह से विचार भाव आ जाए तो साहब मानव का कल्याण होगा। क्योंकि मानव तो कल्पना के भगवान में उलझ गया, कल्पना के देवी में उलझ गया, और उलझने के बाद उन्हीं देवी के साथ अत्याचार भी कर रहा है। कहत मालिक शेर होई बा, मलकिनी सवार हुई हैं, दुर्गा अवतार हुई है ना। मालिक शेर होई बा, मलकिनी सवार हुई हैं, दुर्गा अवतार हुई है ना। शेर धीर योधना तो द्रौपदी जी दुर्गा, शेर धीर योधना द्रौपदी जी दुर्गा। 100 भाई काट गईल जैसे कट मुर्गा, 100 भाई काट जैसे कट मुर्गा। यह नारी भी राडरी से अत्याचार हुई हैं, मलकिनी सवार हुई हैं ना। जहाँ नारिया भी राडरी का अपमान हुई हैं, मलकिनी सवार हुई हैं। मालिक शेर बनबा, मलकिनी सवारी हुई हैं, दुर्गा अवतार हुई हैं ना। मालिक शेर किनी सवार हुई हैं। कहले मालिक शेर होबा, शेर के कहल जाला जानवर। जब पुरुष लोग जानवर हुई हैं तो ये दुर्गा हो ही चाहिए। इतनी बेर मणिपुर में नारिन के नंगा करके ये चांडाल दुष्ट घुमा रहे हैं। तो ये साहब इतनी बेर तुम लोग जानवर से बेहतर हो गए हो। जिस सभा में, जिस घर में नारी का अपमान होता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति रूप में ये जन्म देने वाली हैं। उन्हीं जन्म से, उन्हीं से पैदा हो करके उन्हीं का अपमान कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारी बहन, क्या किसी का बहन आप बने हो पुजारी? हिंदू राष्ट्र मना रहे हो, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इसी तरह बोलेगा। तो ये साहब आज देखिए, जो दरिंदे तब थे कौरव, दुर्योधना, अनेक प्रकार के दुशासन, आज वही दरिंदे आज भी इस धरती पर हैं। जो पहले बड़े बड़े महारथी थे कि बीच सभा में द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था, तो वहाँ बड़े बड़े महारथी थे। आज भी मणिपुर में नारियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। तो वहाँ का वीरेंद्र सिंह पीएम है, वह साहब धृतराष्ट्र बन गया। हमारे मोदी जी भीष्म पितामह बन गए। पुलिस प्रशासन जो है पांडवा बन गए। ये नारियां का अपमान कर रहे हैं। देखिए क्या होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे अपनी बहन बेटी वैसे गैर की बहन बेटी, यही भक्ति है, यही शास्त्र है, यही ग्रंथ है। जहाँ जहाँ नारी का अपमान हुआ उस देश का, उस घर का, उस खानदान का नाश हुआ। तो हम लोग माटी का बना करके उस पर जब बलिदान दे रहे हैं। आज जो साक्षात हैं आदि शक्ति, उनका अपमान कर रहे हैं। तो आप लोग जानवर मत बनिए। जब पी करके जानवर बनेंगे, पी करके नारियां को मारेंगे, सताएंगे, तो ये साहब दुर्गा जब रूप धर लेंगी तो जैसे दुशासन का 100 भाई का नाश हुआ, उसी तरह खानदान परिवार का नाश होगा। तो हमारा एक नाम है कि ग्रंथ को पढ़ो। दुर्गा किसे कहा जाता है?
कि जब नारी विकराल रूप धर लेती हैं उसके बाद नाश हो जाता है। लक्ष्मी किसे कहा जाता है? जो घर के भोजन भंडार की सबके व्यवस्था करती हैं, तब लक्ष्मी का रोल रखती हैं। अपने बच्चे को अच्छा संस्कार और शिक्षा देती हैं तो सरस्वती बनती हैं। यही सब साक्षात लक्ष्मी सरस्वती देवियाँ हैं और इनको हम लोग कल्पना में बना करके उनको सहयनका पूज रहे हैं और जो साक्षात है उनके साथे अपमान कर रहे हैं। तो कहना है कि गड़ी बैठावे नरियर चुनरी चढ़ावे, गड़ी बैठावे नरियर चुनरी चढ़ावे, लाल टीका नाच 9 दिन मौजा उड़ावे, लाल टीका नाच 9 दिन मौजा। अरे 10वें दिन पी के फेंका पुले से रवाई के, रामगढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, रामगढ़ मनई कि मनैया गढ़ में गढ़ मनई, मनैया गढ़ राम के, राम गढ़ मनई में के, राम गढ़ मन। अरे धाई के बजरिया में बेच भगवान के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, नाम गढ़ मनई या गढ़ राम के। अरे झोरिया में बाबा लेके घूम 100 ग्राम के, राम गढ़ मनई, झोरिया में पंडित जी लेके घूम 100 ग्राम के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, राम के, राम गढ़ मनई। तयसी अष्टी OBC गईल बौराई, यसी अष्टी OBC गईल, 80 अष्टी OBC गईल बौराई, गईल बौराई हो गईल। काशिया बदरी केदारनाथ जाई, काशिया बदरी के। अरे खोजला नौकरिया मंदिरवा में आई के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, राम गढ़ मनई। 80 अष्टी OBC गईल बौराई, गईल बौराई हो गईल बौराई। बदरी केदारनाथ, केदारनाथ बदरी केदारनाथ जाई, बदरी केदारनाथ। अरे खोजला नौकरिया मंदिरवा में जाई के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के, राम गढ़ मनई। अरे धई के बजरिया में बेच भगवान के, राम गढ़ मनई मनैया गढ़। अरे झोरिया में बाबा लेके घूम 100 ग्राम के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़। सुंदर दास ढोंग भगति हटावा, सुंदर दास ढोंग भगति। ज्ञान विज्ञान संविधान में नियावा, ज्ञान विज्ञान संविधान। अरे शाकाहार सदाचार मानवतल ज्ञान के, शाकाहार सदाचार मानवतल ज्ञान के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम के। अरे झोरिया में बाबा लेके घूम 100 ग्राम के, राम गढ़ मनई कि मनैया गढ़ राम। कहल जाता है कि जितने हम लोग हैं निपट, जिन्हें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, बालुक जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें वेद भागवत का ठेकेदार कहा जाता है, उनका बच्चा जानता है कि यह बनाया गया मानव बनाए हैं, ये कहीं कुछ नहीं है। वो कहीं अमेरिका, कहीं बनारस, इलाहाबाद बढ़िया प्रोफेसर नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग साहब कांवर लेके बाबा धाम जाते,
हेलीकॉप्टर से फूल बरसा था, पूरा सीना उतान कर लेके अब तो हम स्वर्ग में आ गए। तो हमारा ये का नाम जितना SC ST OBC का बाटे ये धर्म बचौले में है, कल्पना रूपी देवता में है, उलझे हुए हैं। इसमें फायदा होने वाला किसी का है नहीं। ये देवी देवता हमारे देश को कई बार गुलाम किए, आज गुलामी के कागार पर यह देश जा रहा है। नारियों को प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा बता रहे हैं कि जिस नारी के मांग में सिंदूर है, गला में मंगलसूत्र है, समझ लीजिए कि उनका रजिस्ट्री हो गई। आज जो जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं, वो प्लाट खाली है, जो करे मर्जी ते कब्जा करे। तो साहब केहू नारी का पति महाराज नहीं रहते हैं, पति नहीं रहते हैं, तब भी वो सिंदूर नहीं पहनेंगी, मंगलसूत्र नहीं, तो उनके जे चाहते कब्जा करे। नारी को प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। ये कौने शास्त्र में लिखा गया है? जिस नारी से जन्म हुआ है उसी नारी का ये जो धर्म के ठेकेदार ने जो धर्म की दुकान खोले हैं, ये पाखंडियों सबका अपमान कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा और संस्कार दीजिए। भगवान नाम की चीज़ कहीं कल्पना में मत खोजिए। कहता मैं कि माता ये आपके वही शंकर जी हैं पिता, और माता पार्वती जी हैं, और गौरी गणेश 2 पुत्र मेरे देवा। जो कुछ है जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। गोस्वामी जी कहते हैं जननी माने माता होता है। ये रामचरित चौपाई है कि जननी माने माता, जनक माने पिता। जननी जनक सिया राम प्रेम के, जननी माने माता, जनक माने पिता, सिया माने भाभी, और हमारे भैया जी राम जी हैं। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। घर में परिवार में बड़े छोटे का सम्मान, बड़े छोटे का आदर सत्कार, यही धर्म है, यह व्रत है, यह नेम है। वो व्रत धर्म नेम नहीं है कि सवेरे नहा लिए अब मंदिर चले गए, सासू जी तड़फ रही हैं, पति महाराज को चाय दवा नाश्ता का ज़रूरत है तो हम भक्ति में लगे हुए हैं। पहले हम यह काम कर लें, उसके बाद हम भक्ति करते रहेंगे। तो हम लोग पाखंड के भक्ति में उलझे हुए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां बना रखे हैं। तीज करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, आज व्रत करते हैं, दिन कहते हैं साल में आप लोग 30 बार व्रत करते हैं, और व्रत के बाद बिहान भर दूबे के यहाँ जाते हैं। यही हम लोग का काम है। अरे नियम से रहिए। व्रत धर्म क्या है कि समय से घर में व्रत का मतलब जो हमें समय से काम करना है वो कर लें। धर्म का है कि जो हमारा कर्म है वही धर्म है। नेम क्या है? सवेरे उठना, नहान धोन, यही नेम है। तो हम लोग भगवान को कल्पना में ढूंढ रहे हैं। अब कल्पना के सारे दुकान बनाया गया है। हम कहते हैं कि राम बने गए थे तो कौन वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर के गया था? कौन देखा? शास्त्र तो कह रहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। रामायण कह रहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। इस पूरा संसार ही सिया राम है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम महि जान। बंदे सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। कहना जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम महि जान। बंदे सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। कि जीवों पर दया करिए, सब सिया राम है। मगर हम लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, पर हिंसा, जीव का हिंसा कर रहे हैं। देवी जी बलि मांग रही हैं। तरकुलहा जाकर के देखिए वहाँ कितना अत्याचार होता है। कौन भगवती मांग रही है? तो कहता हूँ कोई नहीं। कहता हूँ कि 32 पति पजरे में रखलता में रह अकेली,
आ देवी देवता पार न पहिया काका बूढ़ा ले ली। अरे सखी हमर मति बौरैली। अरे सखी 32 पति पजरे में रखल, ई 32 दांत आता में रह अकेली जिब्भा माई। आ देवी देवता पार न पहिया ई बूढ़ा काका ले ली। तो ये साहब यही बूढ़ा नरियर चुनरी खांसी भेड़ा ये खा जाती हैं। तो हमारा ये का नाम है सत्य क्या है, उस पर विवेक रखिए और समझिए। अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा और संस्कार दीजिए। आज मोबाइल का ज़माना आ गया है, बच्चे को हम लोग मोबाइल दे दिए हैं, वो ले लिए हैं, आप मोबाइल लेकर के बिजी हैं। साहब आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, शिक्षा देंगे तो मोबाइल से भी पढ़ाई होती है। मगर हम मोबाइल दे करके चौराहा घुमवा रहे हैं। मोबाइल दीजिए अपने बच्चे को, घर में ले करके पढ़ो और सामने देखो। मोबाइल पूरे समाज को बिगाड़ रहा है। मोबाइल से ज्ञान भी है मगर यही समाज को अंधविश्वास ओर ले जा रहा है, क्योंकि इसमें गार्जियन सबसे बड़ा गुनाहगार हैं। तो अपने बच्चे को केवल अच्छा संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। अब परिवार में प्रेम, समता, नियम टेम यही धर्म है। तो आजकल के लड़की जो हैं कुछ पढ़ रही हैं मगर जितना ये बाटन लफंगू अनेक प्रकार के अत्याचार में पड़े हैं। तो आप इस पर भजन है तनी आप लोगन कि लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी से खेली गइल ना। लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी गइल ना। लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी से खेली गइल ना। पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी लेके गाड़ी ट्रक तरमा हेली गइल, जिंदगी से खेली गइल ना। लेके गाड़ी ट्रक तरमा हेली गइल, जिंदगी। तो लड़की पदना में पढ़ के बाबू गाड़ी पर चढ़ के, लड़की पदना में पढ़ के लइका चढ़ के, लड़की पैदलिया में पढ़ के लइका गाड़ी पर चढ़ के, लड़की पैदलिया में सेल्फी खींचले में मुँह दांत फेल भइल, जिंदगी से खेल गइल ना। सेल्फी खींचले में मुँह दांत फेल भइल, लेके गाड़ी ट्रक तरमा हेली गइल, जिंदगी से खेली गइल ना। लेके गाड़ी ट्रक तरमा हेली गइल ना। लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी से खेली गइल ना। में लइका फेल भइल, जिंदगी त झार तेरे नाम बार पिया सिगरेट पुकार, झार तेरे नाम बार पिया, हर झार तेरे नाम बार पिया सिगरेट पुकार, झार तेरे नाम बार पिया सिगरेट पुकार। आया दबहाया का दीवार सब ढकेली गइल, जिंदगी से खेली गइल ना। दबहाया का दीवार सब ढकेली गइल, जिंदगी से फेल गइल। 20 साल में कीटनी फेफड़ा फेल कइल, जिंदगी से खेली गइल ना। 20 साल में कीटनी फेफड़ा फेल कइल, जिंदगी से फेल गइल। लेके गाड़ी ट्रक तरमा हेली गइल, जिंदगी से खेली गइल ना। जिंदगी से खेली गइल ना। परीक्षा में लाग फोर्स आ पैसा लेके खोजा सोर्स, परीक्षा में लाग फोर्स पैसा लेके खोजा, सब परीक्षा में लागल फोर्स पैसा लेके खोजा सोर्स, परीक्षा में लाग
इनके पढ़ाई से घर वाले झेल गई न, जिंदगी से खेल गई ना। इनके पढ़ाई से घर वाले झेल गई न, लेके मोबाइल टरक तरवा हेल गई न, जिंदगी से खेल गई ना। टरक तरवा हेल गई न, जिंदगी। लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भइल, जिंदगी से खेल गई ना। लइका फेल भइल जिंदगी। तो 100 में 70% जइया देखल रिजल्ट, 100 में 20% रिजल्ट, 100 में 20% जइया देखल रिजल्ट, 100 में 10% जइया सेल्फास खा के घरे जाके सेल ही गई न, जिंदगी से खेल गई ना। घरे जाके सेल ही गई न, ना। सेल्फास खा के घरे जाके सेल ही गई न, जिंदगी से खेल गई ना। सखा के घरे जाके झेल गई न, जिंदगी। लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भई न, जिंदगी से खेल गई ना। हे में लइका फेल भई न, जिंदगी। तपास भइल का नयास भइल गुंडा बदमाश, पास भइल का नयास भइल मास, पास भइल का नयास भइल गुंडा बदमाश, पास भइल का बलात्कार गांजा कट्टा में जेल गई न, जिंदगी से खेल गई ना। बलात्कार गांजा कट्टा में जेल गई न, जिंदगी। लेके गाड़ी टरक तरवा हेल गई न, जिंदगी से खेल गई ना। तरवा हेल गई न, जिंदगी। तो लड़की पढ़ के भैली टीचर, लड़का हो गई फटीचर। लड़की पढ़ के भैली बाबू हो गई ना फटीचर। लड़की पढ़ के भैली टीचर, बाबू हो गई फटीचर। लड़की पढ़ के भैली अपने गौवा का हीरोइन बलक मेल कई न, जिंदगी से खेल गई ना। अपने गौवा का हीरोइन बलक मेल कई न, तो सुंदर पढ़ सब पढ़ाई, संस्कार सब हेराई। सुंदर पढ़ना पढ़ाई हेराई, लाज हाया शरम पर पानी फेर गई न, जिंदगी से खेल गई ना। लाज हाया शरम पर पानी फेर गई न, अब लड़की आगे पढ़े में लइका फेल भई न, जिंदगी से खेल गई ना। फेल भई न, जिंदगी। आजकल की यही पढ़ाई चली। देखिए शाम के दिन में, शाम के बेला में कि ये जितने पढ़वैया लोग घर पर नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर, जिसके घर में सका कहते हैं संस्कार अच्छा है, वही बच्चा अपने दरवाजे पर बैठा रहेगा शाम को। कितना भी पढ़ रहे हैं, मगर देखिए तो गांव छोड़ कर के गांव के दक्षिण पुलिया पर वहाँ मौज मस्ती ले रहे हैं। यहाँ बच्चन का फीस लगल चाहिए, पढ़ाई दिहल जाता, पढ़ाई में कितना खर्च हो रहा है, मगर आपका बच्चा किस दिशा ओर जा रहा है, आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। कहना पास भैले का नयास बना गुंडा बदमा। पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ, कर्जा लेकर के पढ़ाया गया, उसके बाद पास भी नहीं हुए, लखरगिरी किए, उसके बाद अब शादी विवाह नहीं हो रहा है, उसके बाद शादी विवाह नहीं हो रहा है, अनेक प्रकार के घर वाले पैसा मांग रहे हैं कि जवान हो करके घूम रहा है, पैसे की ज़रूरत है, तो छिनैती या डकैती कर रहा है।
ऐसे ऐसे देखिए आजकल हम लोग के ओबीसी के एसटी जितने नीचे वर्ग के हैं, जितने कामर में पड़े, इनका देखिए विचार भाव कैसा है, इनकी मोबाइल, इनकी पढ़ाई देखिए कैसी है। तो हमारा ये का नाम है कि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। यही घर में यही स्वर्ग है, स्वर्ग कहीं है और नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग कहीं है, ये स्वर्ग है और नरक के नाम पर आपका शोषण होता है। आपके स्वर्ग नरक के नाम पर डरवा करके आपकी जेब से हम लोग शोषण करते हैं। स्वर्ग नाम की चीज़ नहीं है। घर में अच्छा बेटी बेटा है, परिवार अच्छा है तो आप स्वर्ग में हैं। घर में परिवार अच्छा नहीं है, बेटी बेटा अच्छा नहीं है तो यही सबसे बड़ा नरक है। शरीर से ही स्वर्ग भोगना है, शरीर से नरक भोगना है। तो आप जिंदा हैं और जीते जी अपने बाल बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए कि आपके बुढ़ाई पर स्वर्ग मिले। संस्कार तो हमारे भक्त लोग भी दिए हैं, बहुत संस्कार दिए हैं। आजकल तो सब लोग संस्कार दे रहे हैं, मगर संस्कार कैसा दिया जा रहा है कि अपना अपना परिवार लेकर के चले गए, माता पिता तड़प रहे हैं। ये भी तो एक संस्कार है। तो हमारा ये का नाम है साहब कि कानून में रखिए, अपना कानून चलाइए घर में कि सब डर के रहे। जब छोटे पर से दाब रहेगा तो हरदम दाब रहेगा, अब वही दाब आपको स्वर्ग में बैठाएगा। वही खिलाना पिलाना सेवा मान सम्मान सब परिवार में हो रहा है बच्चे का, तो वही बच्चा आगे बढ़ेगा। आज इसमें छूट दे देंगे तो उसके बाद आपको बुढ़ौती में नरक हो जाएगा। तो नरक और स्वर्ग क्या है कि शरीर से परिवार में हमें खटिया पर बढ़िया दाना बढ़िया भोजन मिल रहा है, यही स्वर्ग है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, तड़प रहे गांव के मनई सेवा कर रहा है, इससे बड़ा नरक क्या है। मगर आपको स्वर्ग नरक के नाम पर भरमा दिया गया कि वहाँ स्वर्ग में, कहाँ स्वर्ग है। तो शरीर से ही स्वर्ग भोगना है। अपने परिवार को, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। तो हमारा ये का नाम है साहब कि जितने शास्त्र वेद लिखे गए हैं मनुष्य के चलने के लिए लिखे गए हैं, मगर इसको ठेकेदारों ने कल्पना के भगवान बना कर को फंसा दिया। हम तो कहते हैं कि सारे ग्रंथ यही बात कह रहे हैं कि हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी हैं, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। आप माने होता है राम और हम माने होता है रावण। राम रहा रावण न रहा तो राम रह कर क्या करेंगे। राम रावण दोनों रहेंगे। कृष्ण रहा कंस न रहा तो कृष्ण रह कर क्या करेंगे। कृष्ण कंस दोनों रहेंगे। तो यह शरीर ही को राम और रावण कहा गया। अब हम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इससे करने से मुंह मीठ नहीं होगा। हरे खाड़ 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 हरे हरे, हरे बतासा खाड़ खाड़ हरे हरे। अभी 24 घंटा हरे बतासा हरे खाड़ चिल्लई में तो मुंह मीठ होगा। खाड़ बतासा का मतलब क्या होता है, कहाँ मिलता है। तो अगर किसी हलवाई के पास चले जाएंगे, एक बेर खाड़ आप बतासा कह देंगे तो वो पूछेगा कितना चाहिए, उसके बाद दे देगा तो आपका मुंह मीठ होगा। मगर हरे राम हरे कृष्ण में कभी मुंह मीठ होने वाला नहीं है। केवल हम लोग हरे राम हरे कृष्ण में पड़े हुए हैं और वह पैसा पर पड़े हुए हैं कि आपके घरे 24 घंटा का कीर्तन हो रहा है तो हमसे पैसा से मतलब है। आप पैसा 5000 दे दीजिए, हम 24 घंटा बोलेंगे। इसमें आपका क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। राम कृष्ण का मतलब समझना पड़ेगा। राम किसे कहा गया, रावण किसे कहा गया है, यह समझना पड़ेगा कि राम वही है जो माता पिता संत महात्मा का सम्मान करता है, वही राम है। आज जो माता पिता संत का अपमान करता है वही रावण है। रावण क्या करता था? माता पिता गुरु सबका अपमान करता था। कंस क्या करता था? उग्रसेन को जेल करवा दिया, अपने बहन का जेल करवा दिया, अपने बहनोई को मारा। यही कंस का काम है। आज कंस, दुनिया के कंस ही नजर आ रहे हैं कि नारियां को नंगा घुमा रहे हैं, नारी का अपमान हो रहा है, साधु संत अपमान कर रहे हैं, जो जिनकी आप लोग
थपड़ी पीट करके खूब कथा सुनती हैं, वो अपमान किए। हिंदू धर्म में देखिए कि सारे साधु जेल गए, सब भगवानवादी थे। हम भगवानवादी नहीं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। हम देखे नहीं तो माने क्यों? हमारे भगवान माता पिता, सूर्य चंद्रमा धरती गंगा अग्नि जो सामने दिखाई दे रहा है, यही सनातन से है, यही रहेगा। और मन वचन कर्म से हम किसी को दुख न दें। मगर यह सब ठेकेदारों ने सारे जेल गए भगवान की कथा कीर्तन करवाते करवाते। आज नारी का अपमान हो रहा है, प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, प्लाट बताया जा रहा है, और हम लोग थपड़ी बजा करके कथा सुन रहे हैं भगवान की, कल्पना की। उस ग्रंथ को समझो, उस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। तो अपना विवेक को जगाइए। जब तक विवेक हम लोग का तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तीसरा नेत्र विवेक, विवेक जिस दिन जग जाएगा उसी दिन आप ज्ञानी हो जाएंगे। हम लोग को समय नहीं है कि शास्त्र पढ़ने को, मगर हम आप लोग से कहते हैं कि जो लोग देवियाँ हैं एक गुटका मंगा लीजिए, उस गुटका में पढ़िए क्या लिखा गया है। जब पढ़ेंगे समझेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी कि मानव द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाया है। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि यह रामायण गीता यह संसार की कल्पना है, कल्पना बनाया गया समाज को चलने के लिए। मगर हम लोग उसे सह्यनका मान रहे हैं कि प्रभु कभी आए थे, आज वो आएंगे। तो जब नारी को साड़ी उतार रहे थे मणिपुर में तो एक भी कृष्ण नहीं आए। इतनी इतनी नारियां को इतना अपमान हुआ, एक भी भगवान आ नहीं रहा है। इतने इतने बड़े बड़े साधु मंदिर में व्यभिचार बलात्कार किए, एक भी भगवान नहीं आए। और कई दिनों से कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे। जब उसके बाद आप लोग नज़र डाले तब सारा भेद खुला। तो हमारा एक नाम है भगवान नाम की एक ऐसा चीज़ बना करके इस गरीब के, इस ओबीसी एसटी के ऊपर थोपा गया है। ये सब अपने कांवर में भगवान में फंसे हुए हैं। तो आप जागिए, इस अंधविश्वास पाखंड से निकलिए। मरिग खैले बिना हो महतरिया, खैल पूरा नगरियाना। मरिग खैले बिना हो महतरिया, खैल पूरी नगरिया। पूरी बुनिया छनल तौने घरिया, खैल पूरा नगरिया ना। पूरी बुनिया छनल वही घरिया, खैल पूरा खैल मरिग खैल बिना हो महतरिया, खैल पूरा नगरिया ना। बिना महतरिया खैल जियत केहू न देखे आई, मरता 2 मीटर ले आई। जियत केहू न देखे आई, मरता 2 मीटर ले आई। जियत केहू न देखे आई, मरता 2 मीटर ले आई। जियत केहू आई, मरता 2 मीटर ले आईली। लाली पियरी चदरिया, खैल पूरा नगरिया ना। आईली लाली पियरी चदरिया, खैले मरिग खैले बिना महतरिया, खैल पूरा नगरिया ना। ना हो महतरिया खैल या ना। जियत केहू न पूछे आवा, मरता केरा से लटकावा। जियत केहू देखे आवा, मरता
के रास कावा जियत केहू न पूछे आवा मरत के रासेव लटकावा त केहू न पूछे के रासेव बाजा बजल तौने घरिया खैल पूरा नगरिया ना उपा बाजा बजल तौने घरिया हिल पूरा नगरी हमरी गे खैले बिना हो मातरिया खैल पूरा नगरिया ना ले बिना मरा महतरिया नगरिया जियत केहू न पानी पियाई मरत तिली भेली खियाई जियत केहू न पानी पियाई मरत तिली भेली हाँ बाबू पानी पियावे गगरिया खैल पूरा नगरिया ना बाबू पानी पियावे गगरिया ना जियत केहू न पानी पियाई मुअत गाँव भर हमें खियाई जियत केहू न पानी पियाई मुअत पटीदारी भर पियाई जियत केहू न पानी पियाई मरत पटीदारी भर पियाई ओ पानी पियावे गगरिया खैल पूरा नगरिया ना ओ पानी पिया गगरिया या मरी गे खैले बिना हो मातरिया खैल पूरा नगरिया ना हो महतरिया खैल हाँ पूरी बुनिया छनला वही घरिया खैल पूरा नगरिया ना पूरी बुनिया छनला वही घरिया हाँ जियत टूटही दिहल खटिया मरत कथा दरी तकिया जियत टूटही दिहल खटिया मरत कथा दरी तकी बाबा खीरा पूरी खाला ओ घरिया खैल पूरा नगरिया ना बाबा खीर पूरी खाला ओ घरिया पूरा नगरी बाबू मुड़ावा मुड़ावा ओ घरिया खैल पूरा नगरिया ना मुड़ावा मुड़ावा ओ घरिया खै मरी गे खैले बिना हो महतरिया खैल पूरा नगरिया ना या खैल पूरा न सुंदर ढोंगा के हटावा अपन माई बाप खियावा सुंदर ढोंगा ढकोसला हटावा जियत माई बाप खियावा सुंदर ढोंगा ढकोसला जियत माई बाप हाँ तरसत गैला बाप महतरिया तरसत गैला बाप महतरिया खैल पूरा नगरिया ना तरसत गैला बाप महतरिया हाँ मरी गे खैले बिना हो महतरिया खैल पूरा नगरिया ना खैल बिना हो महतरिया खैल पूरा नगरिया कहला जियत केहू न पूछे आई आ मरत 2-2 मीटर ले आई। देखिए कितना बड़ा पाखंड अंधविश्वास इस देश में
फैलता जा रहा है कि आज किसी के घर मृत्यु हो रही है, वो बेचारा दवा से परेशान है, बहुत तरह का परेशानी है। वहाँ साहब सहयोग नहीं किया जा रहा है, वहाँ ले आकर के इतना कपड़ा गांजा जा रहा है और सारे उस नदी के किनारे फेंका जा रहा है। हमारा यह का नाम है कि उस गरीब इंसान को जो दवा से परेशान हो गया था, पूरे खेत बंधक पर चला गया, उसको कुछ सहयोग दीजिए। गांव के लोग गरीब का सहयोग दीजिए, नातमा सहयोग दें। वाहवाही में साहब अंधविश्वास वाला काम हो रहा है। तो कहा था मैं जी अतः केहू न पूछे आवा, आज साहब के देवी जी विराम हैं, इतना बड़ा परेशानी है मगर कोई पूछने वाला नहीं है, गैर सेवा कर रहा है। आप मरने के बाद तीनों भाई इकट्ठा होके आप साझे में वो बढ़िया व्यवस्था करेंगे, बफर सिस्टम लगवाएंगे। तो कहा जाता है साहब अरे माता पिता को आप खुश रखिए, आप वो कर्म नत करिए। इस चीज़ का अब रोक हो रहा है कि एक गरीब वैसे ही दवाई से परेशान, उसी तरह से परेशान है, तो उसके बाद और गुलाम बनाया जा रहा है कि और खर्चा करके हम लोग को खिलावें और दान दें। ये कैसी बड़ी कुरीत है, कोई ग्रंथ में लिखा नहीं। हाँ यह है कि साहब उसी में सब मिल घुल जाते हैं, दरस परस हो जाता है, मगर ज़बरदस्ती लिया जाता है कि हमें इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, यह क्या है, और गुलाम बनाया जाता है। तो इस धर्म में जिन्हें आप हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें हर तरह का शोषण होगा और लाभ होने वाला नहीं। आप सारे ग्रंथ अपने परमात्मा को आप अपने परिचिए, अपने भगवान को अपने जानिए। आपके और भगवान के बीच में हमारे ऐसे दलाल की क्या ज़रूरत है, हम लोग दलाल हैं भगवान की। अरे आप अपने ईश्वर को खोजिए, अपने अंदर खोजिए, इस बीच में दलालों की क्या ज़रूरत। मगर दलाल ले जाएंगे ईश्वर से, अब आपसे कुछ बातचीत नहीं है, दलाल ही सब लेकर के चला गया। तो ईश्वर आपके बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कोई ऐसा संत होना चाहिए कि जो समतावाद ज्ञान दे, जैसे कबीर दिए। कबीर क्या दिए कि पाथर पूजे हरि मिला तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पाथर पूजने से हरि मिल जाएंगे तो कबीर साहब कहते हैं हम पहाड़ पूजेंगे। कहते हैं पढ़ी पढ़ी वेद भेद नहीं जनलस, केहू का भरम नहीं भागी, आ तीन लोक ले बाबा गई न दोनों घर अगिया लागी। 4 वेद 6 7 14 पुराण रावण पढ़ा था, आप पढ़ के साहब अपने गांव में आग लगवा दिया, अपन घर जलवा दिया, सब नष्ट करवा दिया। तो इस रामायण पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से अभिमान ही और होगा, मगर उसे अगर विवेक से समझेंगे तो उसमें सब शोषण वाली बात लिखी गई है, गरीबों का शोषण। उसमें विवेक से समझिए तो सच झूठ दोनों लिखा गया, उसमें सच्चाई ले लेना, झूठ छोड़ देना है शोषण वाली। सारे ग्रंथ में 2 अर्थी बात लिखी गई है कि एक और राम जी जात पात नहीं मान रहे हैं, सेवरी का बैर खा रहे हैं, आ एक और वहीं लक्ष्मण कौन रामायण, कौन शास्त्र, कौन गीता अध्ययन कर रहे थे कि वह जात पात मान करके बैर के पीछे छटक रहे थे। इस पर आप लोग नहीं विवेक लगाते हैं कि कौन ग्रंथ लक्ष्मण पढ़ रहे थे कि सेवरी की बैर फेंक रहे थे, और कौन ग्रंथ राम पढ़े थे कि दोनों भाई में प्रेम नहीं था, कि एक भाई सम्मान कर रहा था, एक भाई उस नारी सेवरी का अपमान कर रहा है। तो इस ग्रंथ में एक और से दूसरे तरह से आपको दूसरे तरह से फंसाया जाएगा और एक तरह से दूसरे तरह से आपको अपमान होगा। तो हमारा ये कहना है कि इस ग्रंथ को समझिए, किस पढ़ वेद भेद नहीं जानल, केहू को भरम नहीं भागी, आ 3 लोक ले बाबा गई न दोनों घर अगिया लागी। जब तक संत नहीं मिलेंगे तो इस शास्त्र को पढ़ करके, रावण तो आग लगाया, आज देश में आग लगी है, आ कथा या कीर्तन या खूब हो रहा है, आज देश में नारियों को नंगा किया जा रहा है, और वही रामायण गीता सब लोग सुन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और उसी से हमारे देश में पतन हुआ, तब भी हुआ। हमारे देश में इतना काल्पनिक भगवान नहीं होते तो हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता। हमारे देश का सबसे बड़ा
नरक में डालने वाले देवी देवता गुलाम बनाए। आज भी नारी को गुलाम बना रहे हैं, एक भी देवी देवता नजर नहीं आए। महमूद गजनेमी आकर के मंदिर लूट करके लेकर चला गया, सारा खजाना लेकर के चला गया। गुजरात में 17 बेर लूट करके ले गया, एक बेर शंकर नहीं बोले। आज इतना अत्याचार बलात्कार व्यभिचार हो रहा है, एक भी कोई भगवान नहीं आ रहा। तो आप कल्पना रूपी भगवान में मत उलझिए, कल्पना रूपी भगवान में जो उलझा है उसे उलझने रह दीजिए। आप जागिए, अपने विवेक रूपी नेत्र को खोलिए कि जिस भगवान को आप खोज रहे हैं आप खुद वही हैं, अपने अंदर अनुभव करिए। तो आपको और गरीब बनाया जा रहा है इस धर्म के नाम पर, इस तेरही के नाम पर, इस पाखंड के नाम पर। तो हमारा ये का नाम है राम जी कि आप सत्संग को समझना चाहिए। अब यूट्यूब पर भी है, जब समझेंगे विचार करेंगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। और श्री सद्गुरु महाराज की जय।